जय हिंद साथियों। हम लोग पढ़ रहे थे कला एवं संस्कृति। साथियों 2 क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुका था, आज वो तीसरा क्लास होगा। और साथियों आपको बताए थे कि 3 क्लास में आपको पूरा कला संस्कृति से रिलेटेड जो चैप्टर है, टोटल 19 चैप्टर टोटल को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आज जो है साथियों कला एवं संस्कृति से रिलेटेड जो जितना भी चैप्टर है सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज तीसरा क्लास है। जो भी चैप्टर इससे पहले हो चुका है साथियों, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो जितना चैप्टर क्लास 1 और 2 में हो चुका था उससे आगे की ओर बढ़ेंगे तीसरा क्लास में। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं चैप्टर की ओर और देखते हैं कि क्लास 3 है और कौन सा चैप्टर आज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है साथियों, तो हम लोग का आज जो क्लास होगा तीसरा का वह होगा मेरा 12 चैप्टर। ठीक है साथियों, और भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थल। साथियों इस चैप्टर में जितना सवाल होगा टोटल सवाल को कवर करेंगे और जितना भी चैप्टर बचा हुआ है टोटल 3 क्लास जो बोले थे आपको साथियों इसी में कंप्लीट करेंगे। चौथा क्लास होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके तीनों वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और साथियों फिजिक्स, केमिस्ट्री और इससे अदर सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर से जरूर देख के जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं चैप्टर 12 का पहला सवाल की ओर और देखते हैं साथियों चैप्टर 12 का जो पहला सवाल है वो क्या दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा साथियों, यह चैप्टर 12 का पहला सवाल है। सवाल में दिया गया है साथियों सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। सालार जंग जो संग्रहालय है साथियों ऑप्शन ए है पटना में, बी है लखनऊ, सी है हैदराबाद और डी है नई दिल्ली। साथियों सालार जंग संग्रहालय जो स्थित है वह है मेरा लखनऊ में, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो लंबा होगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद अगर अच्छा आपको लगे तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों जलिया बाग कहाँ स्थित है। जलिया बाग जो वाला स्थित है साथियों यह कहाँ है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, बी अमृतसर और डी जालंधर में और डी है साथियों अम्बाला में। साथियों जलिया बाग जो है वो अमृतसर में स्थित है, मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है गेटवे इंडिया कहाँ अवस्थित है। साथियों गेटवे इंडिया जो है वह मेरा है मुंबई में स्थित, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। साथियों यह स्थित है मेरा चंडीगढ़ में, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला कला एवं संस्कृति से रिलेटेड जो जितना भी सवाल है साथियों टोटल कंप्लीट करेंगे। और कला एवं संस्कृति से रिलेटेड जो चैप्टर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है साथियों। ठीक है, एग्जाम में 5 से 6 सवाल आपको देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है साथियों शेर शाह का मकबरा जो है स्थित कहाँ है। शेर शाह का मकबरा साथियों वह जो स्थित है मेरा वह है सासाराम में। कहाँ है, सासाराम में शेर शाह का मकबरा है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पिजोर गार्डन कहाँ स्थित है। साथियों यह गार्डन जो है वो चंडीगढ़ में है, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो स्थित है वह कहाँ है। साथियों यह लाइब्रेरी जो है वह पटना में है, मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विनोबा भावे द्वारा स्थापित पावनार आश्रम किस राज्य में स्थित है। साथियों यह आश्रम जो है वो महाराष्ट्र में है, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों ध्यान से देखिएगा, सवाल है साथियों प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन जो स्थित है वह कहाँ है। साथियों यह भवन स्थित है मेरा भोपाल में, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, भोपाल में, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल पर्वतीय नगर मसूरी किस राज्य में स्थित है। साथियों मसूरी जो है वह मेरा उत्तराखंड में है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डलहौजी पर्वतीय शेरगाह किस राज्य में स्थित है। साथियों डलहौजी पर्वतीय शेरगाह राज्य जो स्थित है वह है मेरा हिमाचल प्रदेश में, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है लेस डाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है। लेस डाउन पर्वतीय नगर जो है साथियों वह है मेरा उत्तराखंड में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आनंद भवन स्थित है। साथियों आनंद भवन जो स्थित है मेरा वह इलाहाबाद में है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है शालीमार बाग और निषाद
बाग स्थित है। साथियों यह स्थित कहाँ है? तो यह मेरा स्थित है श्रीनगर में, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो स्थित है साथियों, यह है मेरा कन्याकुमारी में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? साथियों यह म्यूजियम मेरा मुंबई में स्थित है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोलकुंडा किला जो स्थित है वह कहाँ है? गोलकुंडा किला साथियों यह मेरा स्थित है हैदराबाद में, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हवा महल स्थित है। साथियों हवा महल जो स्थित है मेरा वह है जयपुर में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। सवाल है गोलघर अवस्थित है। गोलघर जो अवस्थित है मेरा वह है साथियों पटना में, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेलूर मठ अवस्थित है। बेलूर मठ जो अवस्थित है वह कहाँ है? तो साथियों मेरा कोलकाता में है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हौज खास अवस्थित है। हौज खास अवस्थित कहाँ है? तो दिल्ली में है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वृंदावन गार्डन स्थित है। वृंदावन गार्डन जो है साथियों यह मेरा मोहाली में है। कहाँ है? मोहाली में, डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहाली में है वृंदावन गार्डन, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है कुतुब मीनार स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है साथियों? तो कुतुब मीनार मेरा दिल्ली में है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मारेथान नामक हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? मारेथान नामक हिल स्टेशन जो है साथियों वह है मेरा महाराष्ट्र में, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। सवाल है विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? साथियों यह स्थित है मेरा कर्नाटक में, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ है? कर्नाटक में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? मध्य प्रदेश का विरासत स्थल जो है वह मेरा सी हो जाएगा, भीमबेटका, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? साथियों परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण जो है वह मेरा स्थित है राजस्थान में, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU कहाँ स्थित है? साथियों यह स्थित है मेरा नई दिल्ली में, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुंदेल का जो दरवाज़ा है वह कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बुंदेल दरवाज़ा कहाँ है? तो यह मेरा दरवाज़ा है साथियों फतेहपुर सीकरी में, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उद्गम मंडल या ऊटी किस राज्य में स्थित है? साथियों यह स्थित है मेरा तमिलनाडु में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खजुराहो कहाँ स्थित है? साथियों खजुराहो जो है मेरा मध्य प्रदेश में है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों दार्जिलिंग स्थित है। दार्जिलिंग कहाँ पे स्थित है साथियों? तो दार्जिलिंग जो है मेरा वह है पश्चिम बंगाल में, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा जो स्थित है वह कहाँ है? साथियों प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा जो है वह मेरा लखनऊ में है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम जो है साथियों वह मेरा कोलकाता में है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? हाथी गुफा साथियों वह स्थित है मेरा ओडिशा में, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? साथियों यह स्थित है मेरा कश्मीर में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है एतामू ओला का मकबरा कहाँ है? साथियों एतामू ओला का जो मकबरा है वह आगरा में है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा साथियों यह है मेरा सिकंदरा में। कहाँ है? सिकंदरा में मेरा अकबर का मकबरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? साथियों जहांगीर का जो मकबरा है वह मेरा लाहौर में है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है
दरिगबाड़ी, दरिगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में है? साथियों यह स्टेशन जो है वो मेरा उड़ीसा में है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है राजगीर किस राज्य में स्थित है? राजगीर साथियों बिहार में है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला जो है साथियों वो मेरा तेलंगाना में है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? साथियों कपिल वस्तु जो है वह मेरा नेपाल में है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरीना बीच कहाँ स्थित है? मेरीना बीच जो है साथियों वह मेरा चेन्नई में है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शाहजाबाद कहाँ स्थित है? शाहजाबाद जो है साथियों मेरा दिल्ली में है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुसम्मन बुर्ज स्थित है कहाँ है? तो यह साथियों मेरा है आगरा में। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाघ की गुफा किस राज्य में है? साथियों बाघ की जो गुफा है वह मेरा मध्य प्रदेश में है। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? साथियों झारखंड का जो शिमला कहा जाता है वह मेरा रांची है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन अवस्थित है। राष्ट्रपति भवन जो अवस्थित है साथियों वह मेरा रायलसीना में पहाड़ियों पर है। कहाँ है? रायलसीना पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन अवस्थित है। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है जवाहर सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? जवाहर सुरंग साथियों जवाहर सुरंग मेरा जम्मू कश्मीर में है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? महरौली लौह स्तंभ जो है साथियों वह मेरा नई दिल्ली में है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? साथियों अजंता की जो गुफा है वह मेरा महाराष्ट्र में है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका की जो गुफा है साथियों वह है मेरा मध्य प्रदेश में। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? साथियों शक्ति स्थल जो है मेरा वो दिल्ली में है। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो साथियों यह मेरा स्थित है कोलकाता में। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो स्थित है वो मेरा नई दिल्ली में है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ स्थित है? साथियों यह स्थित है मेरा बीजापुर में। कहाँ है? बीजापुर में। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है कन्हेरी और कार्ले गुफा किस राज्य में है? कन्हेरी और कार्ले जो गुफा है साथियों यह मेरा स्थित है महाराष्ट्र में। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? भारत के दक्षिणी छोर को साथियों कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान है। दक्षिण भारत का पहाड़ी प्रसिद्ध स्थान है साथियों वह है मेरा उद्गम मंडल। क्या है? उद्गम मंडल। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है। भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है इंडिया गेट। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है प्रसिद्ध गोल गुंबज किस जिले में है? प्रसिद्ध गोल गुंबज जो है साथियों वह किस जिले में है? तो वह है मेरा बीजापुर में। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीवी का साथियों जो मकबरा है वह मेरा औरंगाबाद में है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों? यह मेरा त्रिवेंद्रम में है। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध जो प्राप्त हुआ था साथियों वह हुआ था बोध गया में। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? साथियों यह स्थित है मेरा दिल्ली में। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट साथियों अंडमान निकोबार में स्थित है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट भारत का सबसे पुराना जो स्मारक है वह क्या है? भारत का सबसे पुराना स्मारक है साथियों अजंता की गुफा। मेरा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है नदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है। नदी हिल्स जो है साथियों वह मेरा मैसूर नदी के निकट स्थित है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है। साथियों यह प्रसिद्ध है चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है। विद्यासागर सेतु साथियों वह मेरा है कोलकाता में। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। साथियों अशोक स्तंभ जो है वह मेरा सारनाथ में स्थित है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक स्तंभ जो है साथियों वह कहाँ है, सारनाथ में। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली की प्रसिद्ध वैधशाला। दिल्ली की प्रसिद्ध वैधशाला जो है वह कहाँ है। साथियों यह मेरा है जंतर मंतर में। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैधशाला कहाँ है, जंतर मंतर में। ठीक है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा नहीं कराया गया था। साथियों यह पटना में कराया गया था। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। पर्यटन स्थलों के रूप में राजकुमारी के जो नाम में जाना जाता है वह जाना जाता है कोडाइकनाल को। किसको जाना जाता है, कोडाइकनाल। मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों सुलेमित नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है, गलत है। तो साथियों मेरा हवा महल जो है उदयपुर में नहीं है, मेरा गलत है। ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनाई थी। साथियों चार मीनार जो बनाया था वह बनाया था कुली कुतुब शाह ने। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है। साथियों असली नाम है इसका साबरमती आश्रम। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। साथियों बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण है वह करवाया था अकबर ने। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। साथियों फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था अकबर ने। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनाई थी। साथियों जामा मस्जिद जो बनवाया गया था वह बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुलेमित नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है साथियों। इसका गलत आंसर होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा साथियों मेरा ए नंबर हो जाएगा। अजमेर कुब्बल उल इस्लाम यह मेरा मैच नहीं करता है। ठीक है, ए मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है। साथियों यह स्थित है मेरा कर्नाटक में। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही प्रतिनिधित्व जो करता है वो कोलकाता में किया गया है। मेरा आंसर जो करेक्ट सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों ध्यान से देखिएगा। सवाल में बोला है दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। साथियों लाल किला का जो निर्माण करवाया गया था वह करवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। मेरा डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था। साथियों कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ जो किया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सांची का महान स्फूत डैश द्वारा निर्मित करवाया गया था। इसको निर्मित जो करवाया था कौन करवाया था। ठीक है, तो अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया था साथियों। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया था। साथियों आगरा स्थित लाल किला जो बनवाया था वो अकबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों हौज खास किसने बनवाया था। साथियों हौज खास जो बनवाया गया था वह बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था। कुतुब मीनार का मुख्य भाग साथियों इल्तुतमिश ने बनवाया था। मेरा आंसर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। साथियों हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था जयपुर में स्थित। बी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल।
नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है। साथियों फतेहपुर सिकरी जो है वह मेरा उत्तर प्रदेश में है। मेरा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। साथियों शांति निकेतन की स्थापना करवाया था रविंद्रनाथ टैगोर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है। श्रीहरिकोटा जो स्थित है साथियों वह मेरा आंध्र प्रदेश में है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था। साथियों वेधशाला का निर्माण करवाया था सवाई राजा जयसिंह ने। मेरा आंसर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों प्रसिद्ध एलिफेटा गुफा कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध एलिफेटा की जो गुफा है वह कहाँ स्थित है। तो साथियों यह मुंबई के समीप स्थित है। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्कर झील कहाँ स्थित है। पुष्कर झील है साथियों मेरा स्थित राजस्थान में, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा किया था। साथियों कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है। साथियों गिर वन जो है वह मेरा सिंह सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, सिंह सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है गिर वन। ठीक है, ए जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। साथियों स्विट्जरलैंड जो कहलाता है वह मेरा कोसानी कहलाता है। मेरा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बनेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। साथियों यह स्थित है मेरा नैनीताल में, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कृष्णराज सागर कहाँ स्थित है। कृष्णराज सागर जो है साथियों मेरा मैसूर में है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। साथियों वह स्तंभ है मेरा अशोक का, अशोक स्तंभ है। मेरा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्तंभ है, अशोक स्तंभ, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों भारत में प्राचीनतम तारामंडल गिरी है। भारत में प्राचीनतम तारामंडल जो गिरी है वह है साथियों कोलकाता में, ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है। ठीक है साथियों बीजापुर जो जाना जाता है वह जाना जाता है साथियों घोर सूखे की दशा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है। साथियों अमरनाथ जो गुफा है मेरा जम्मू कश्मीर में है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। साथियों चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया था वह करवाया था राणा कुंभा। मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। साथियों नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह मेरा है बिहार में, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल मुंबई में गेटवे इंडिया की जो आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी। आधारशिला साथियों जो रखा गया था वो 1913 में रखा गया था, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई किस कालावधि में बनाई गई थी। साथियों यह बनाया गया था 1878 से 88 के बीच में। मेरा ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गारो हिल्स कहाँ स्थित है। साथियों गारो हिल्स जो है वह स्थित है मेरा मेघालय में, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास में स्थित है, हर साल डैश जनता के लिए खोल दिया गया है। तो किसके लिए खोल दिया जाता है साथियों, जनता के लिए, किस महीने के लिए खोल दिया जाता है। साथियों यह खोला जाता है फरवरी मार्च के माह में। मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। साथियों यह विख्यात है मेरा पाली अनुसंधान संस्थान, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है एतमा उलाओला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। साथियों यह बनवाया था मेरा नूर शाहजहां ने। किसने बनवाया था, नूर शाहजहां ने बनवाया था। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा कहाँ जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। साथियों बिहार में यह स्थित है राजगीर में। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है
सांची का महान अस्पूत है। सांची का महान अस्पूत जो है मेरा वह मध्य प्रदेश है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन के प्राचीन काल में क्या नाम था उज्जैन का? साथियों प्राचीन काल में इसका जो नाम दिया गया था वह दिया गया था अवनीतिका। क्या दिया गया था? अवनीतिका। मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो यह स्थल कहाँ पे है? ठीक है, यह स्थल साथियों मेरा है कौशाम्बी में। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है, श्री अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है? श्री अरविंदो आश्रम जो है साथियों यह मेरा है पांडुचेरी में। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? साथियों यह प्रतिनिधित्व जो करता है वह हम्पी करता है। मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? साथियों रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया था वो विवेकानंद ने किया था। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वस्तु गार्डन नहीं है? वस्तु गार्डन नहीं है साथियों, यह मेरा हो जाएगा बी नंबर ईडन गार्डन कोलकाता। यह मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? भारत की जो सिलिकॉन घाटी है साथियों यह मेरा स्थित है बेंगलोर में। मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीगेरी बद्रीनाथ द्वारिका और पुरी में 4 मठ स्थापित किया गया था। यह किसके माध्यम से स्थापित किया गया था? ठीक है साथियों, यह स्थापित किया गया था आदि शंकराचार्य के द्वारा। मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? उत्तर भारत में 4 धाम यात्रा का जो हिस्सा नहीं है साथियों वो कौन है? साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैष्णो देवी। यह उत्तर भारत के 4 धाम का यात्रा का हिस्सा नहीं है। सी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैष्णो देवी। आगे नेक्स्ट है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? धर्मराज रथ जो है स्मारक साथियों यह मेरा है महाबलीपुरम में। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? साथियों यह स्थित है मेरा केरल में। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांची अस्पूत का निर्माण किसने करवाया था? साथियों इसका निर्माण करवाया था अशोक ने। आंसर मेरा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? झांसी रानी का जो साथियों समाधि है वह कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, एसएससी 2020 में ये पूछा गया सवाल है कि झांसी की रानी का जो समाधि है वो किस शहर में स्थित है? साथियों यह स्थित है मेरा ग्वालियर में। मेरा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? साथियों इसका सर्जक जो है वो नेकचंद्र है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? साथियों भारत में जो है सबसे योजनाबद्ध बसा शहर जो है साथियों वह है मेरा चंडीगढ़। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ ब्रजपाद स्थल है? साथियों ब्रजपाद जो है वो दार्जिलिंग को जाना जाता है। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? साथियों इसका निर्माण करवाया गया था चोल वंश के द्वारा। मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो संबंध है साथियों वह है मेरा वल्लभ भाई पटेल। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता है? साथियों बोला है निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता है? साथियों इसमें जो जानने वाला चीज़ है वह है लोधी गार्डन्स को जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल साथियों, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शन वाला देश सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? साथियों यह संग्रहालय है मेरा भोपाल में है। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डायस का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल
शाह का मकबरा जो है वह कहाँ है? साथियों यह मकबरा है मेरा बीजापुर में, मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक आकर्षण स्थल हरियाणा राज्य में स्थित नहीं है? साथियों हरियाणा राज्य में स्थित कौन सा नहीं है? तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा साथियों, नालंदा जो है वो हरियाणा राज्य में नहीं है। मेरा आंसर जो है वो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, डैश के वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को डिजाइन किया था? साथियों यह डिजाइन जो करवाया था वह कहाँ का रहने वाला था जो डिजाइन किया था? ठीक है साथियों, यह डिजाइन जो किया था साथियों, यह किया था ईरान का रहने वाला था। मेरा सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आमेर का किला जो है साथियों यह मेरा राजस्थान में है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाई गई थी? साथियों इसको बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के याद में। मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, अष्ट महास्थान का तात्पर्य वृद्धि के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान इनमें से एक नहीं है? साथियों रायगढ़ नहीं है इसमें जुड़ा हुआ। ठीक है, मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। मैंने 12 चैप्टर जो सवाल था साथियों टोटल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 13वां चैप्टर की ओर बढ़ते हैं साथियों। 13वां जो चैप्टर है उसका नाम है विश्व के ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थल। साथियों इसमें जितना सवाल है सारा सवाल को कवर करेंगे। आप वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं सवाल की ओर, देखते हैं 13वां चैप्टर का पहला सवाल क्या दिया गया। ठीक है, तो ये 13वां चैप्टर का पहला सवाल है साथियों, आपके सामने आ चुका है। देखिए सवाल में बोला गया है साथियों, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? किस देश में अवस्थित किया गया? ऑप्शन है साथियों स्पेन है, बी है इटली, और सी है फ्रांस, और डी है पर्सिया। साथियों पीसा का जो मीनार है वह है मेरा इटली में, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पिरामिड स्थित है। पिरामिड कहाँ है साथियों? पिरामिड मेरा मिस्र में है। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एफिल टावर स्थित है। साथियों एफिल टावर जो है वो कहाँ है? एफिल टावर साथियों मेरा पेरिस में है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों, प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्फूर्त जो स्थित है वह कहाँ है? तो साथियों मेरा जावा में है। मेरा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ है? जावा में। नेक्स्ट है, कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। नमूना उत्कृष्ट जो है वो क्या है? साथियों नमूना है अंगकोरवाट मंदिर। क्या है? अंगकोरवाट मंदिर। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कंबोडिया स्थित अंगकोरवाट मंदिर किस देवता को समर्पित करता है? साथियों यह समर्पित करता है विष्णु को। किसको करता है? विष्णु को। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? साथियों मक्का जो है वह मेरा है सऊदी अरब में। मेरा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? साथियों एलिफेंट जो स्थित है यह है मेरा श्रीलंका में। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेंटागन किस देश में स्थित है? पेंटागन जो है साथियों यह मेरा है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलएसी पैलेस कहाँ है? एलएसी पैलेस जो है साथियों यह मेरा स्थित है फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, पशुपतिनाथ मंदिर जो स्थित है वह कहाँ है? पशुपतिनाथ जो है मंदिर साथियों मेरा काठमांडू में है। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? यह साथियों टावर जो स्थित है वह मेरा है इटली में। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है साथियों? तो माउंट एवरेस्ट जो है वह है मेरा नेपाल में। मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तक्षशिला किस देश में है? साथियों तक्षशिला जो है वो मेरा पाकिस्तान में। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? साथियों प्रसिद्ध पीसा जो है वो मेरा इटली में है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, वेली वॉल कहाँ स्थित है? वेली वॉल जो साथियों स्थित वह है मेरा जेरूसलम में। कहाँ है? जेरूसलम में। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेरूसलम
लम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? साथियों यह तीर्थ स्थल है मेरा इनमें से सभी, किसके किसके, ईसाइयों का भी है, यहूदियों के लिए भी है और मुस्लिमों के लिए, मतलब डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है। साथियों परसोलिन टावर जो है वो कायरिया में नहीं है, सी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? मतलब गलत है, एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सी हो जाएगा साथियों, दांत का मंदिर म्यांमार। ठीक है, सी जो है वो करेक्ट नहीं होगा, आंसर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, मैच एक दूसरे के साथ नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्च में एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? साथियों यह मेरा स्थित जो है यह मेरा मैड्रिड में, कहाँ है? मैड्रिड में है, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लंकाशायर कहाँ स्थित है? लंकाशायर साथियों स्थित है मेरा ब्रिटेन में, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेट बियर रीफ किस देश में है? साथियों ग्रेट बियर रीफ जो है वह है मेरा ऑस्ट्रेलिया में, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल, रेड इक्वायर कहाँ स्थित है? रेड इक्वायर जो है मेरा साथियों यह है मेरा मॉस्को में, मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंजीशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंजीशीर घाटी जो है साथियों यह है मेरा बी नंबर अफगानिस्तान में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंगकोर वाट मंदिर जो है साथियों किस समूह देश में स्थित है? साथियों यह स्थित है मेरा कंबोडिया में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एफिल टावर के डिजाइनर थे, कौन थे साथियों एफिल टावर के डिजाइनर? तो ये मेरा है सर गुस्ताव एफिल, ये मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, एफिल टावर जो 1887 से 1879 के बीच 1889 के बीच निर्मित की गई थी, वह निम्न में से कहाँ स्थित है? साथियों यह स्थित है मेरा पेरिस में, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? साथियों फिनिक्स फॉर्म जो है यह है मेरा डरबन में, कहाँ है? डरबन में, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट साथियों, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है साथियों यह है मेरा यूएसए में, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? स्टेचू ऑफ लिबर्टी है जो वह है मेरे साथियों न्यूयॉर्क में, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, विश्व में 7 नए अजूबों में एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? साथियों यह स्थित है मेरा मैक्सिको में, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोन्स टावर्स चीन, मेरा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गुरुद्वार पंजा साहब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? साथियों यह स्थित है मेरा पाकिस्तान में, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए थे? साथियों महाभारत और रामायण का जो चित्र बनाया गया है वो बोरोबुदुर में है, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? साथियों इसका निर्माण करवाया था सिंह हुआंगती ने। किसने करवाया था? सिंह हुआंगती, मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 के साथ सुनिश्चित कीजिए। ठीक है साथियों, आपको स्टेप पहले बहुत सवाल सूची वाला बता चुके हैं। ठीक है, इसका करेक्ट जो आंसर होगा साथियों मेरा बी हो जाएगा। और मैच क्या किया है? ए नंबर का 2, मतलब अंगकोर जो है साथियों वो मैच कर रहा है कंबोडिया के साथ, तो मेरा 1 जो है वो 2 के साथ मैच करेगा। ठीक है, बी है साथियों तो बोरोबुदुर जो है वो इंडोनेशिया में है, मेरा आंसर जो है 1 के साथ मैच करेगा। एलिफेटा जो है साथियों वह किससे संबंधित है? तो एलिफेटा है जो साथियों यह मेरा मुंबई में है, मेरा 3 के साथ मैच करेगा। सौर मंदिर जो है साथियों यह कहाँ पे है? तो सौर मंदिर मेरा है महाबलीपुरम में, मेरा 4 के साथ मैच करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो साथियों 13 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। कुछ ही सवाल से 13 चैप्टर में करीब 36 सवाल थे। ठीक है साथियों, अब हम लोग आएंगे 14वां चैप्टर में। 14वां चैप्टर का नाम है भारत के सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर में किस प्रकार का सवाल दिया गया साथियों, उसको भी देखते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों को जरूर
14वां चैप्टर का पहला सवाल है साथियों, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है, कहाँ स्थित है साथियों? यह स्थित है मेरा भोपाल में, मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय नाटक के जो स्थान है वह कहाँ है? भारतीय नाट्यक संस्थान जो है साथियों यह मेरा स्थित है नई दिल्ली में, मेरा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय जो है वह कहाँ है? संग्रहालय स्थित है मेरा कहाँ पे है साथियों? नई दिल्ली में। तो यह संग्रहालय है मेरा साथियों राष्ट्रीय संग्रहालय, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट साथियों, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? साथियों इसका स्थापना किया गया था 1953 में, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? एशियाटिक सोसाइटी जो है साथियों मेरा कोलकाता में है, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? साथियों इसका स्थापना किया गया था 1784 में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, भारत महोत्सव की जो शुरुआत किया गया था किस वर्ष किया गया था? साथियों इसका शुरुआत किया गया था 1982 को, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों इसका निर्माण जो किया गया था, स्थापना वो 80 में किया गया था, मेरा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? संगीत नाटक अकादमी जो है साथियों यह मेरा स्थित है नई दिल्ली में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था? साथियों इसका आयोजन किया गया था ब्रिटेन में, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों, भारतीय पुरातत्व संरक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? साथियों इसका स्थापना किया गया था 1861 में, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? साथियों जन्मदाता जो माना जाता है वह माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको माना जाता है? कनिंघम को। तो आंसर जो है मेरा वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? साथियों इसका स्थापना जो किया गया था वह किया गया था 1961 को, मेरा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? साथियों इसका स्थापना किया था विलियम जोस, मेरा आंसर बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? कला संग्रहों का भंडार साथियों बोला जाता है सालार रंजक, किसको बोला जाता है? सालार जंग संग्रहालय को बोला जाता है साथियों, बी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI निम्नलिखित विभाग मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? साथियों यह कार्यालय जो है वह माना जाता है संस्कृति के लिए, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय संरक्षण निम्न में से किसके अधीन है? साथियों यह अधीन जो है वो किसका है? यह अधीन रहता है गृह मंत्रालय का, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना थे, बंगाल का जो संस्थापक था मतलब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो यह है मेरा साथियों सर विलियम जोस, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो स्थित है वह कहाँ है? साथियों यह स्थित है मेरा भोपाल में, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा। सवाल है, भारतीय संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? साथियों भारतीय संरक्षण विभाग का जो मुख्यालय है यह है मेरा देहरादून में, आंसर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहित देने के लिए उत्तरदायी है? साथियों उत्तरदायी है मेरा संगीत अकादमी, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों, ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? साथियों समर्पित जो किया गया है वह है मेरा ललित कला, मेरा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था जो है वो कहाँ है? साथियों यह संस्था मेरा पुणे में, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। साथियों हम लोग 14 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे 15वां चैप्टर की ओर और देखते हैं 15वां चैप्टर का सवाल क्या है। तो साथियों इसका नाम है भारत में शिक्षा का विकास।
इसका पहला सवाल देखते हैं साथियों, भारत में शिक्षा का विकास, पहला सवाल क्या है उसको देखते हैं साथियों। सवाल में बोला है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। साथियों मैग्ना कार्टा जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का। तो अंग्रेजी शिक्षा का बोला जाता है साथियों वो है मेरा वुड डिस्पेच। कौन है? वुड डिस्पेच, जो 1854 में स्थापित किया गया था। तो मेरा वुड डिस्पेच ने किया था साथियों। मेरा आंसर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। साथियों इसका घोषणा जो किया गया था वह किया गया था 1986 में। आंसर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था। साथियों इसका स्थापना जो किया गया था वह किया गया था 1956 में। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी। साथियों इसका स्थापना किया गया था 1961 में। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी। साथियों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत किया गया था वह किया गया था 1988 में। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है शिक्षा के 10+2+3 के पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था। साथियों सर्वप्रथम जो सुझाव दिया था वो कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग 1917-1919 के बीच हुआ था। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि भारतीय शिक्षा के 10+2 ठीक है और +3 आकार की जो सिफारिश किसने की थी। साथियों इसका सिफारिश जो किया गया था वो कोठारी आयोग के द्वारा किया गया था। मेरा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों 10+2+3 शिक्षा का जो पद्धति लागू किया था यह पद्धति किसने लागू किया था। साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह लागू किया गया था। आंसर मेरा ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। साथियों यह कार्यक्रम जो शुरू किया गया था 1987-88 के बीच किया गया था। आंसर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह क्या था। साथ ही इसका उद्देश्य उपयुक्त सभी मतलब प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधा जुटाना। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों एक शिक्षा वाले विद्यालय में मतलब एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना। तीसरा है साथियों सभी स्तर पर गणित विज्ञान की पढ़ाई स्तर का ऊंचा उठाना। ठीक है। तो आंसर मेरा डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। साथियों आंसर इसका जो करेक्ट होगा वो होगा बी नंबर। नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थान है जिसमें प्रति वर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश किया जाता है। ठीक है। तो आंसर जो है मेरे साथियों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों नवोदय विद्यालय में दाखिल किस कक्षा में होता है। साथियों दाखिल लेने के लिए नवोदय विद्यालय में वो 6ठी कक्षा की होनी चाहिए। आंसर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। साथियों इसका स्थापना किया गया था इंग्लैंड में। आंसर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। साथियों यह विचार जो दिया गया था हेराल्ड विल्सन ने दिया था। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आंसर डी होगा साथियों सॉरी आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। साथियों यह स्थापित किया गया है अन्ना मलई में। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। साथियों इसका स्थापना किया गया था 1985 में। आंसर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है। साथियों इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है। साथियों यह संस्थान है मेरा हैदराबाद में। आंसर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है साथियों यह है मेरा इज्जत नगर। कहाँ है इज्जत नगर। मेरा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISO कहाँ स्थित है। साथियों यह स्थित है मेरा कोलकाता में। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ स्थापित किया गया है? साथियों यह स्थापित है मेरा धनबाद में, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय टेक्नोलॉजी IIT की जो कुल संख्या है वह कितना है? साथियों इसका संख्या है टोटल 23, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ की गई थी? IIT की जो भारत में स्थापना किया गया था साथियों, यह पहली बार जो हुआ था वह हुआ था खड़गपुर में, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? साथियों फोर्ट विलियम जो कॉलेज है वह है मेरा कोलकाता में, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB जो स्थित है साथियों यह कहाँ है? साथियों यह स्थित है मेरा हैदराबाद में, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? साथियों इसका स्थापना किया था रविंद्रनाथ टैगोर, आंसर डी जो है मेरा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, की स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना साथियों डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था, आंसर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सिलेंडर आयोग कब नियुक्त किया था? साथियों यह नियुक्त किया गया था 1917 में, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई थी? कोठारी कमीशन की स्थापना साथियों 1964 और 66 में किया गया था, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले जो संबंधित है साथियों वह है मेरा अंग्रेजी शिक्षा से, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने किया था? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश साथियों यह किया था कोठारी समिति ने, आंसर डी जो है मेरा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं साथियों। चैप्टर का नाम है भारत की भाषाएं। ठीक है साथियों, हम लोग टोटल 15 चैप्टर पढ़े, अब 16वां चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं 16वां चैप्टर का क्या सवाल है साथियों, उसको भी देखते हैं। ठीक है, यह पहला सवाल है साथियों, ध्यान से देखिए। पहला सवाल है 16वां चैप्टर का। सवाल है साथियों संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषा शामिल है? 8वीं अनुसूची में जो भाषा शामिल है साथियों वह है मेरा 14। कितना है? 14, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषा स्वीकृत है? कितनी भाषा स्वीकृत है साथियों? तो स्वीकृत भाषा है मेरा टोटल 22, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषा। 4 नई भाषा शामिल है साथियों, तो कौन कौन भाषा है? तो संथाली है, ठीक है, संथाली, फिर है मैथिली, बोडो और डोगरी, आंसर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले कितने भाषा परिवारों से संबंधित है? कितने भाषा है ऐसे साथियों जो परिवार से संबंधित है? साथियों वह है मेरा 3 भाषा। ठीक है, आंसर जो है मेरा वो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि सॉरी साथियों 4 भाषा है, आंसर सी हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया साथियों, आंसर जो मेरा वो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में अधिक लोग बोलते हैं? भारत में अधिक लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं भारतीय आर्य, आंसर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम बोला जाने वाला जो भाषा है समूह वो क्या है? साथियों समूह है मेरा चीनी तिब्बती। क्या है? चीनी तिब्बती, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है। बोलने वाला को कहा जाता है साथियों निषाद, आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है। बोलने वालों को कहा जाता है साथियों क्या? तो किरात। क्या बोला था? किरात कहा जाता है, आंसर ए जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सा भाषा है? तो वह मेरा तेलुगु, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है मेरा ओराव। क्या साथियों? ओराव जो है शामिल नहीं है, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषा की जननी कहा जाता है? जननी बोला जाता है साथियों, ए नंबर मेरा तमिल हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है किस भाषा को भारतीय आर्य भाषा
की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है। साथियों, जाना जाता है संस्कृत को। आंसर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, संस्कृत से संबंधित सदी, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ जो भाषा है वो कौन भाषा है? तो मेरा तेलुगु है। आंसर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा जो है वह क्या है? साथियों, राजभाषा जो है वह है मेरा हिंदी। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिंदी शब्द का प्रयोग साथियों किया था अमीर खुसरो ने। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है? साथियों, हिंदी को बोला जाता है राजभाषा। आंसर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन है? अध्यक्ष साथियों वह मेरा है बी जी खेर। आंसर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, नेक्स्ट सवाल है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू जो शब्द है साथियों वह है मेरा तुर्की का। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल काल में किस भाषा को रेखांत कहा जाता है? रेखांत जो कहा गया है साथियों उर्दू को बोला गया है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल काल की राजकीय भाषा थी। मुगल काल की राजकीय भाषा है साथियों फारसी। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? साथियों, प्रदान किया गया है मेरा उत्तराखंड को। आंसर जो डी है साथियों मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया था हिंदी भाषा के संदर्भ में? साथियों, यह जो किया था वह किया था मेरा सी राजगोपालचारी। आंसर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है साथियों वह क्या है? तो वह है मेरा बंगला। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन जो भाषा है वह क्या है? सबसे प्राचीन भाषा है साथियों मेरा वह है तमिल। आंसर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट इंडिया कहा जाता है? ईस्ट इंडिया कहा जाता है साथियों तेलुगु को। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? साथियों, अंग्रेजी जो है वो मेरा नागालैंड का है। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, लक्षद्वीप किस समूह के मेनिकाय द्वीप की भाषा है? साथियों, यह भाषा है मेरा आंसर डी माहुल का है। आंसर जो डी है मेरा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? साथियों, डोगरी भाषा बोला जाता है जम्मू कश्मीर में। आंसर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रांत में कोनी भाषा बोली जाती है? कोकनी भाषा। सॉरी साथियों, कोकनी भाषा बोली जाती है। तो कोकनी भाषा जो बोलता है साथियों वह महाराष्ट्र तथा गोवा में बोला जाता है। आंसर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सवाल, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है साथियों तेलुगु। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केरल की राजकीय भाषा क्या है साथियों? तो केरल का राजकीय भाषा है मेरा मलयालम। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड का राजकीय भाषा बोला जाता है अंग्रेजी साथियों। आंसर डी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? क्लासिकल भाषा का दर्जा साथियों मिला गया है वह मिला है तमिल को। आंसर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, हिंदी को राजकीय भाषा कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया था? साथियों, घोषित किया गया था 26 जनवरी 1965 को। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा। सवाल में बोला है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? 8वीं अनुसूची में नहीं दिया गया है साथियों, यह मेरा अंग्रेजी। आंसर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है साथियों खांसी। सी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भाषा
निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है साथियों, मराठी। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो वह भाषा बोली जाती है साथियों भारत में, ठीक है, अधिकतम भाषाएं। सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया था। आरंभ किया गया था साथियों, तो वह लॉर्ड मैकाले द्वारा आरंभ किया गया था। आंसर जो है मेरा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों यह संस्थान जो है वो मेरा मैसूर में है। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीन जो भाषा है वो कौन भाषा है? तो वह मेरा है संस्कृत साथियों। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा देव भाषा है? साथियों देव भाषा बोला जाता है संस्कृत को, ठीक है, तो सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों का भाषा है साथियों तमिल। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह कौन सा है? तो तेलुगु है साथियों। आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तमिल एक प्रमुख भाषा है साथियों, यह सिंगापुर का है। आंसर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? अग्रणी भूमिका निभाया था साथियों खड़ी बोली। आंसर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, त्रिपुरा की भाषा है। त्रिपुरा की भाषा क्या है साथियों? तो वह है मेरा बांग्ला। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट साथियों, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की जो भाषा है वह क्या है? लक्षद्वीप की भाषा है साथियों मलयालम। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, गोवा की स्वीकृत भाषा जो है, स्वीकृत राजभाषा जो है वह क्या है? साथियों गोवा का स्वीकृत राजभाषा है कोकनी। क्या है? कोकनी है साथियों। मेरा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन राज्य से उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृत प्रदान किया गया है? स्वीकृत प्रदान जो किया गया है साथियों वह जम्मू कश्मीर को किया गया है। आंसर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी अधिक भाषा जो है वो बोली जाती है? तो बोलने जाने वाला अधिक है साथियों वह है मेरा बांग्ला। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? साथियों प्रतिशत में लगभग है मेरा 40%। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है साथियों ओडिया। मेरा आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र की भाषा द्रविड़ कुल से संबंधित है? द्रविड़ कुल से संबंधित भाषा जो है साथियों वह है मेरा दक्षिणी क्षेत्र। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है साथियों, यह है मेरा कोंकणी। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? लूसी जो बोला जाता है साथियों यह बोला जाता है मेरा मिजोरम में। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? साथियों यह स्थित है मेरा मैसूर में। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषा नहीं है? जम्मू कश्मीर का प्रमुख जो भाषा नहीं है साथियों वह है मेरा मोनपा। क्या है? मोनपा जो है वो नहीं है, ठीक है, तो मेरा डी नंबर जो है साथियों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 17 भारत की लिपियाँ, ठीक है। देखते हैं इसमें कौन कौन सा सवाल दिया गया है भारत की लिपियाँ से रिलेटेड, ठीक है। तो ये साथियों पहला सवाल है भारत की लिपियाँ का चैप्टर का पहला सवाल है साथियों, भारत की सर्वाधिक प्राचीन जो लिपि है वो क्या है? प्राचीन लिपि हम लोग क्या बोला जाता है साथियों? प्राचीन लिपि हम लोग का ब्राही। क्या है? ब्राही। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है वो क्या है?
प्राचीन रूप है साथियों ब्राही, आंसर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, पंजाबी भाषा किस लिपि में मिली गई है? पंजाबी भाषा साथियों मिली गई है वो गुरुमुखी में, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा गया है? किस लिपि को बोला गया है साथियों? वह बोला गया है ब्राही को, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खगोष्ठी लिपि लिखी जाती है। खगोष्ठी जो लिखी जाती है साथियों, यह दाई और बाई, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों, ब्राही लिपि लिखी जाती है। ब्राही लिपि लिखी जाती है साथियों बाई से दाई और, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? साथियों चित्राक्षर लिपि कहा जाता है सिंधु काल को, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक का मानसहरा तथा साहबबाजीगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? साथियों यह है मेरा खगोष्ठी में, आंसर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं, अशोक का कौन सा अभिलेख दो लिपियों ग्रीक प्लस आरमाइक में प्राप्त हुआ है? साथियों यह प्राप्त हुआ है सार ए कुन्ना, आंसर डी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया है? साथियों अशोक ने जो किया है प्रयोग वह ब्राही किया है, आंसर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल साथियों। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों की जो लिपि थी वह क्या थी? लिपि साथियों अशोक का था ब्राही, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, प्राचीन ब्राही लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो कौन था? प्रथम व्यक्ति था साथियों जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है? साथियों इसमें उल्लेख किया गया है 64 लिपि का, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है? साथियों इसमें उल्लेख किया गया है 64 लिपि का, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिक्कों की लिपि है। सिक्कों की लिपि क्या है साथियों? यह है मेरा गुरुमुखी लिपि, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के ब्राही लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? साथियों सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों, ब्राही लिपि को किसने स्पष्ट किया था? ब्राही लिपि को साथियों स्पष्ट किया था जेम्स प्रिंसेप ने, आंसर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई थी? दाईं ओर से बाईं लिखी गई थी साथियों, यह लिखा गया था खगोष्ठी, आंसर मेरा जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? हिंदी को लिखा गया है साथियों देवनागरी में, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया था? गुरुमुखी लिपि जो प्रारंभ किया था वो गुरु अंगद ने किया था साथियों, आंसर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। साथियों अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 18 आकाशवाणी एवं दूरदर्शन। ठीक है साथियों, अभी पढ़े हम लोग 17। साथियों 17 चैप्टर में करीब 20 सवाल थे, छोटे छोटे चैप्टर है साथियों टोटल। ठीक है, इसलिए तुरंत खत्म हो रहा है। तो बढ़ेंगे 18 चैप्टर की ओर और देखते हैं 18वां चैप्टर जो है उसका पहला सवाल क्या है। ठीक है साथियों, तो पहला सवाल है 18वां चैप्टर का, भारत में रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ किया गया था किस वर्ष किया गया था? तो साथियों यह प्रारंभ किया गया था 1923 में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो AIR कर दिया गया था? साथियों यह किया गया था 1936 में, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? साथियों केंद्र थे वह 6, कितना 6 केंद्र थे, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? साथियों आकाशवाणी किया गया था 1957 में, मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 1957 में ऑल इंडिया रेडियो एयर का नाम आकाशवाणी रखा गया। ठीक है, इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था? इससे पहले साथियों यह रखा गया था मैसूर में, यह मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके
प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिजाय, बहुजन हिताय, ठीक है, बहुजन सुखाय अंकित है। साथियों यह अंकित है मेरा आकाशवाणी में, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष शुरू किया गया था। साथियों इसका शुरू हुआ था सितंबर 1974 में, आंसर मेरा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष दूरदर्शन टेलीविज़न को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना किया गया था। साथियों इसका स्थापना किया गया था 1976 में, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत जो हुई थी वह कब किया गया था। तो 15 सितंबर 1959 को किया गया था, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों दूरदर्शन की वाणिज्य सेवा कब प्रारंभ किया गया था। इसका प्रारंभ साथियों किया गया था जनवरी 1976 को, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी। साथियों प्रथम वाचिका जो था वह मेरा था प्रतिमा पुरी, क्या था, प्रतिमा पुरी, मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है, शिक्षा चैनल जो है वह क्या है, तो वह मेरा ज्ञान दर्शन। साथियों मेरा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया है। रेडियो स्टेशन जो स्थापित किया गया है वो बेंगलुरु में किया है। साथियों मेरा आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है। ऊंचा टीवी टावर जो स्थापित किया गया है साथियों वह किया गया है फलिजका में। कहाँ गया है, फलिजका में, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब किया गया था। साथियों इसका प्रसारण का शुरुआत किया गया था 15 अगस्त 1965 को, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाही था, क्या था धारावाही, तो धारावाही था साथियों मेरा हम लोग, क्या था, हम लोग, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दूरदर्शन से रंगहीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी। साथियों इसका शुरुआत किया गया था 1982 में, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार किया गया था। इसका विस्तार साथियों 82% किया गया था। इसका विस्तार साथियों इसका विस्तार हुआ था 82%, ठीक है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। साथियों यह प्रारंभ जो हुआ था वह हुआ था 1984 में, आंसर मेरा डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर साथियों हम लोग टोटल चैप्टर 18 पढ़ चुके हैं, ठीक है साथियों। क्लास 1 में पढ़े टोटल 7 चैप्टर, क्लास 2 में पढ़े साथियों हम लोग 4 चैप्टर, ठीक है साथियों, और क्लास 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे टोटल 12 चैप्टर से लेकर 19 चैप्टर तक। तो आज का जो क्लास है साथियों तीसरा क्लास है, और चैप्टर 19 में टोटल जो क्लास है साथियों 3 क्लास में पूरा कला एवं संस्कृति खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर अभी का चैप्टर है साथियों वह मेरा संचार के साधन, ठीक है, ये अंतिम चैप्टर है साथियों, और जितना सवाल होगा सारा सवाल को कवर करेंगे और आज का क्लास यहीं पे खत्म किया जाएगा, ठीक है। तो यह चैप्टर 19 का पहला सवाल में बोला है साथियों विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है। डाकघरों का जाल जो पाया जाता है वो भारत में पाया जाता है, मेरा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों भारत में डाकघरों का जो संख्या है लगभग वह कितना है। साथियों डाकघरों की संख्या है लगभग 1.5 लाख, कितना है 1.5 लाख, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है साथियों वह है मेरा कितना 89%, ठीक है, सी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं। साथियों इसका चैनल बनाया गया है 6, कितना चैनल बनाया गया है 6, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन चैनल एक है, ग्रीन चैनल जो है वह क्या है, वह एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का डाक सेवा है साथियों ग्रीन चैनल, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पिन कोड कब शुरू किया गया था। भारत में पिन कोड शुरू किया गया था साथियों 1972 में, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है साथियों, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया था? भारत को जो विभाजित किया गया है साथियों, वह किया गया था 8 जोन में। आंसर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? तो साथियों वह प्रदर्शित करता है जोन। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या होती है? डाक सूचकांक साथियों, डाक सूचकांक में जो संख्या होता है वह होता है मेरा 6। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस डाक सूचकांक के अंतर्गत देश के सर्वाधिक राज्य शामिल है? देश के जो सर्वाधिक राज्य शामिल है वह 7 है। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की जो संख्या है वह कितना है? तो है मेरा 10 है साथियों। मेरा आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डाक सूचकांक 8 के अंतर्गत शामिल राज्य जो है वह कितना है? तो वह है मेरा बिहार व झारखंड। आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था? साथियों यह शुरू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली कब प्रारंभ किया गया था? साथियों यह प्रारंभ हुआ था 1854 में। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? डाक टिकट जारी हुआ था साथियों 1854 में। बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, पहली डाक टिकट यहाँ जारी की गई थी, कब की गई थी साथियों? यह जारी हुआ था कराची में। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? डाक विभाग का स्थापना हुआ था साथियों, वह हुआ था 1854 में। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब प्रारंभ हुआ था? मनी ऑर्डर प्रणाली प्रारंभ हुआ था साथियों 1880 में। ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट सर्विस का जो प्रारंभ किया था यह कब किया गया था? साथ ही इसका प्रारंभ 1986 में किया था। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? एसटीडी सेवा का शुरुआत साथियों 1960 में हुआ था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली एसटीडी सेवा किन 2 स्थानों के माध्यम से शुरू हुआ था? साथियों यह शुरू हुआ था लखनऊ कानपुर। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। इसका शुरुआत साथियों इलाहाबाद नैनी के मध्य हुआ था। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम तार सेवा की शुरुआत जो हुई थी वह कब किया गया था? साथियों इसका शुरुआत हुआ था कोलकाता से डायमंड हार्बर के माध्यम से। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा। सवाल है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? साथियों यह है मेरा चीन में। सॉरी साथियों, जो भारत में है सबसे ज़्यादा डाकघर। ठीक है, सॉरी मिस्टेक साथियों, मेरा है कहाँ पे? भारत में। आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? सस्ता साधन जो है वह है मेरा साथियों ईमेल का। आंसर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के डाकघर निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा नहीं देता है? साथियों सुविधा वह नहीं देता है डिमांड ड्राफ्ट जारी करना। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभव किस राज्य में स्थित होगा? साथियों यह स्थित होगा केरल में। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? साथियों मुंबई महानगर का एसटीडी कोड जो होता है वह होता है 022। आंसर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? साथियों इसका संबंध होता है डाकघर से। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था? भारत में जो अंतिम टेलीग्राम जो भेजा गया था वह कब भेजा गया था साथियों? वह 14 जुलाई 2013 को भेजा गया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन सी थी? साथियों एजेंसी था इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, इंडियन पोस्ट की निम्नलिखित सेवा में से किस एक
को नई रूप से बंद कर दिया गया था। नई रूप से बंद हुआ था साथियों तार। मेरा आंसर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डाक सूचक अंक पिन कोड का कौन सा अंक जिले से संबंधित होता है? जिले से संबंधित होता है साथियों तीसरा। मेरा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो साथियों यह स्थित है मेरा डल झील। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों मैंने आपको बताया था कि क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 तीन क्लास में टोटल जो है साथियों 19 चैप्टर को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो 3 क्लास में टोटल 19 चैप्टर जो साथियों मैं आप लोग को कंप्लीट कर दिया। आप जरूर से जरूर वीडियो देख लीजिएगा और दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, अब जो मिलेंगे वह आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, आपने तीनों वीडियो देख लिया है, जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आप टेलीग्राम में PDF के लिए जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।